बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, भांडा फूट चुका है और घर के भेदी ने लंका ढा दी है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी, नून लीग और इन सब से मुक्तदर हल्के क्या गेम करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आ चुका है कि किस तरह से इस इंपोर्टेड हुकूमत से मुश्किल फैसले भी करवाए जाएंगे। 100 प्याज भी खाने हैं और 100 जूते भी इन्होंने खाने हैं और इनके मुश्किल फैसलों के बाद इन्हें चलता किया जा सकता है, क्योंकि ये मुश्किल फैसले सिर्फ इस बात पर और इस यकीन दहानी पर और इस फैसले पर करने के लिए रेडी हुए कि हम अभी मुश्किल फैसले करेंगे, कुछ अरसे में हालात ठीक होंगे तो रिलीफ देंगे, लेकिन अगर उस रिलीफ से पहले ही सारा कुछ लपेट दिया जाए तो फिर तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इस हवाले से अब चीजें वाजे होती जा रही हैं और इमरान खान की सियासी चालें अब सबको समझ आ रही हैं, क्योंकि सियासत वही है, दाव पेच वही है कि जब अब वो चाल चलें तो मौके पर ना मुखालिफ समझ सके ना हामी समझ सके कि आपने कार्रवाई डाली क्या है। और इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में आसिफ अली जरदारी एक जानिब तो नून लीग की सियासत खत्म करने के दर पे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और अल्ताफ हुसैन की वापसी के हवाले से भी एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है। जाहिर बात है अल्ताफ हुसैन की वापसी एक रेड लाइन होने जा रही है, तो इस हवाले से भी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग खबर है इंपोर्टेड के लिए, और अगर कोई उनके ज्यादा डाई हार्ड फैन है तो वो ये बातें ना सुने, क्योंकि नून लीग को इन चीजों से बहुत तकलीफ पहुंचने वाली है, जो डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले मैं आपको मुबारकबाद दे दूं पाकिस्तान के भिखारियों को, क्योंकि हम सब भिखारी हैं। हमारे वजीर आजम ने फरमाया था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो इस वक्त हम सब भिखारी हैं और हमारे वजीर आजम भिखारी आजम है और हम 22 करोड़ भिखारी हैं। तो पहली खुशखबरी तो यह है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अब जो ट्रांसपोर्ट और दीगर चीजें हैं उनका तोहफा भी मिलने जा रहा है और रेल का सफर भी महंगा होने जा रहा है और आम आदमी पर अब जो कमोडिटीज हैं उनका जो इफेक्ट पड़ेगा उससे आप देखेंगे ये जो 2000 रुपए देने की इन्होंने कोशिश की है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को 2000 रुपए ये माहाना जो एक इनकम सपोर्ट के तौर पर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका माना खर्चा ही 4 से 5 हजार बढ़ जाना है इस हुकूमत के इकदाम की वजह से। जबकि जाहिर बात है कल हमारे वजीर आजम बड़े दुख, बड़े तकलीफ, बड़े कर्ब में थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी आपकी और मेरी ये हालत, और वो आपके लिए इतने परेशान थे। आपने कल देख लिया और आपको सोचा होगा आपने भी कि पिछला वजीर आजम तो अवाम की फिक्र थी ही नहीं उसे, वो तो वजीर आजम हाउस में रहता भी नहीं था, वो तो वहां पर ऑफिस चल रहा था और वो तो प्राइम मिनिस्टर्स की जो रेजिडेंस होती है उसे तो इस्तेमाल नहीं करता था, वो तो साइड पे जो स्टाफ का घर है उसमें रह रहा था, उसे क्या तकलीफ अवाम की। अभी वाले जो वजीर आजम आए हैं, मैं आपको ये बता दूं कि वजीर आजम हाउस की तज़य्युन व आराइश के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी का भी इम्कान पैदा हो चुका है और मिफ्ताह इस्माइल की जेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में वजीर आजम हाउस की तज़य्युन व आराइश के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी का भी इम्कान है। जाहिर बात है अब बादशाह सलामत आए हैं और जब तक हालात साजगार नहीं होंगे, वहां पे तज़य्युन व आराइश नहीं होगी, करोड़ों रुपए खर्च नहीं होंगे उनके लेयर के लिए, उनकी एक्टिविटीज के लिए, उस वक्त तक वो आपके और मेरे हालात पर किस तरह से अफसोस कर सकेंगे, किस तरह से आपका और मेरा दर्द महसूस कर सकेंगे। उसके लिए भी साजगार माहौल चाहिए ना, तो पहले वो साजगार माहौल बनेगा। जबकि शहबाज हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से इस कदर खौफजदा है कि वकला के लिए इन्होंने खजानों के मुंह खोलने का फैसला किया और बार काउंसिल्स जो हैं उन्हें इमरान खान की हिमायत से रोकने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए और 20 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने का फैसला किया है। यानी कि मुल्क में गरीब लोगों को सब्सिडी नहीं देनी सही तरीके से, पेट्रोल महंगा करना है, तज़य्युन व आराइश भी करनी है और अखबारों में इश्तिहार में नवाज शरीफ की तस्वीरें भी लगानी है और ये कौमी खजाने पर लग रहा है। इमरान खान के दौर में इमरान खान की कोई तस्वीर नहीं लगी। ये इस बात पर रोते थे कि सेहत कार्ड के अंदर सुर्ख रंग क्यों है, ये सुर्ख रंग कहीं पीटीआई का परसेप्शन ना दे दे और इश्तिहारों में सुर्ख रंग का इस्तेमाल ही ना करें, यानी कि उस रंग को निकाल दें ये हुकूमत रंगों की फहरिस्त में से ही। तो अब ये नवाज शरीफ की तस्वीर किस खाते से लगा रहे हैं
और अवाम का पैसा खर्च करके, खजाना खाली करके टीवी चैनल्स और अखबारों को इश्तिहार देकर उन इश्तिहारों में बता रहे हैं कि हमारे पास खजाना नहीं है। यानी कि इस तरह के हालात आपने इससे पहले नहीं देखे। जबकि इस वक्त नवाज शरीफ को बाहर इलाज की इजाजत देने वाले जो साहब हैं, प्रोफेसर अयाज, महमूद अयाज साहब, उनको बड़ा ओहदा मिल गया है और उन्हें पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया है। तो अब नवाजने का सिलसिला तो चलता रहेगा। और जबकि दूसरी जानिब अदालत जो है वो FIA की जो इन्होंने रिपोर्ट FIA ने प्रेजेंट किया है कि ये जो तकर्रर तबादले, अदालत ने उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है कि ये कैसी रिपोर्ट दी है। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी मामू बनवाना चाह रहे हैं इस इदारे के जरिए और अभी तक असर रसूख है। और उनका है कि हम शोकाज नोटिस जारी कर देंगे। अदालत ने कहा है कि ये आप किस तरह की ECL और इस तरह की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। जबकि इस वक्त मैं आपको ये बताऊं, अपनी तरफ से इंपोर्टेड हुकूमत पूरी तैयारी कर रही है। राणा सनाउल्लाह कह रहा है कि हम असूली मंजूरी देंगे कि इस्लामाबाद में कोई जलसा ना हो सके और इस मरतबा इजाजत नहीं देंगे। भाई पिछली दफा खान को 25 तारीख को आपने इजाजत दी थी तो वो आया था, वो आपकी इजाजत के बगैर आया था, वो आपके तारीखी जबर को और रुकावटों को अबूर करके आया था। और अब जी हमजा शहबाज साहब ने भी ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है, असूली फैसला कर लिया है। और PTI के रहनुमाओं और इमरान खान के समेत ये 16 रहनुमाएं, इनके ऊपर बेसिकली इन्होंने तकरीबन दर्जनों मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। अब इन चीज़ों से आपको यही लग रहा होगा दे आर हेयर टू स्टे। ये पेट्रोलियम मसनूआत में भी मजीद इन्होंने इजाफा करना है, 30 रुपए का अभी मजीद इजाफा होना है। ये 230 तक आपकी प्राइस जानी है, तब जाकर इनके मामलात हल होने हैं। और अब इन पर ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन भी कम होगी क्योंकि एक ट्रस्ट नहीं है। ओवरसीज का ट्रस्ट बहुत कम हो चुका है। मेरी यहाँ पर कुछ ओवरसीज से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि अब आप पैसों के मामले में क्या हिसाब है। कहते हैं यार देखें, हम यहाँ से पैसा कमा के उधर भेजते हैं, ये उस पैसे को खाकर वापस इधर भेज के इधर महल बना लेते हैं, हम मजदूरियां कर कर मर जाते हैं, हमारे छोटे से घरों के सामने इनके महलात होते हैं। तो वो जो एक ट्रस्ट का फैक्टर है वो भी अब इफेक्ट करेगा, उसकी वजह से ये सब्सिडीज भी नहीं दे सकेंगे। तो अब ये मामलात खराब होते जाने हैं। जबकि इस सारे मामले में इनकी अपनी लंका ढाई है इनके अपने ही घर के भेदी ने। और पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब, और ये बड़े करीब समझे जाते हैं। इन्होंने कुछ राज अफशा किए हैं और इन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और इन्होंने ट्विटर पर आइंदा 1 साल तक हुकूमत के मंसूबे का राज बड़े बुरी तरह से अफशा कर दिया है। मुस्तफा नवाज खोखर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुल्क में कुछ इस तरह की तैयारी की जा रही है कि पहले वो करें जो IMF कह रहा है। देखें जी, हम गारंटी नहीं देंगे, यानी इन इदारों की तरफ से इस वक्त कोई गारंटी नहीं दी गई, इन्हें मुख्तदर हलकों की तरफ से कोई गो एड या थम्स अप नहीं दिया गया कि अगस्त 2023 तक हुकूमत कर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। और मुस्तफा नवाज खोखर ने मजीद कहा कि यह प्लान का हिस्सा है कि फिलहाल हुकूमत एक मुश्किल बजट दे और अवाम को जो रिलीफ देना है वो आइंदा साल दिया जाए और उसके बाद फिर खुशी खुशी अगले साल इलेक्शन में चला जाया जाए। यानी कि इस वक्त जरदारी का भी और नवाज शरीफ का भी और शहबाज शरीफ का भी मंसूबा तो ये है, लेकिन उन्होंने ट्वीट के इख्तिताम पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि हमें कितना यकीन है कि इस दौरान हमारी हुकूमत नहीं गिराएंगे। और जो अल्फाज लिखे वो ये था, ये सब कुछ हो जाएगा, वी आर वेरी श्योर कि वी विल डू दिस, बट हाउ सर्टेन आर वी दैट बॉयज विल लेट अस रीच द फाइनल फिनिश लाइन। कि ये जो बॉयज बैठे हैं, बॉयज का इशारा इनका एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है, ये जो बॉयज हैं क्या ये हमें आखिरी फिनिश लाइन तक पहुंचने भी देंगे कि नहीं। ट्रस्ट डेफिसिट। और फिर कहा कि द डिसीजन टू गो टू IMF should be taken by a government with fresh mandate। एक हुकूमत आए जो फ्रेश मैंडेट लेकर आए, यानी कि वो जरदारी और उनकी जमात और उनके करीबी लोग अब ये बात कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से तसल्लियां देते थे, अब वो ही ये बात कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पर अभी फिलहाल ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और ये ट्रस्ट उल्टा हमारे अपने गले भी पड़ सकता है और ये हमारे गले की हड्डी भी बन सकता है। जबकि इस सारे मामले में मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि अगर अगला इलेक्शन होता है तो नवाज शरीफ ने वापस आना है, क्योंकि कुछ ना कुछ वोट तो इन्होंने हासिल करने हैं और वो इस वक्त जो बयानिया दबड़दूस हो चुका है, ये तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं क्योंकि दे स्टिल आर नॉट श्योर। इन्हें खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, हुकूमत कितने दिन चलनी है, करनी भी है कि नहीं। ये जितनी मर्जी बढ़ के मार ले, क्योंकि इन्हें घर जरूर भेजा जा सकता है। और अब जरदारी जो कि जिनके बारे में इतला थी कि ताकतवर शख्सियात से वो मिलते हैं, फिर उनका पैगाम शहबाज और फजल रहमान तक पहुंचाते हैं और शहबाज फजल रहमान को ताकतवर शख्सियात के ब्याह पे तसल्लियां देते हैं। अब जब उनके घर से ही लंका ढा दी गई है और अंदर से ही पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है, तो अब ज्यादा की तवक्को नहीं रखी जा सकती। इसलिए ये तैयारी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है कि एक हम कोई मजाहमत वाली साइड पर जाकर कोई वोट तो घेर लें, कुछ तो हमें मिल जाए। जबकि इस सब में एंकर इमरान रियाज खान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, एक ऐसा क्लेम किया है जो कि बड़ा अलार्मिंग है। उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन की वापसी का वक्त हो चुका है, राब्ते बहाली की तरफ है,
जल्द खबर आएगी। यानी कि रियासत पाकिस्तान क्या अल्ताफ हुसैन को NRO देने वाली है? अल्ताफ हुसैन जो कि कातिल, और इमरान खान ने तो क्लियरली अपनी 2-3 तकरीरों में कहा वो दहशतगर्द है, वो वहां पर बैठा है। अगर यहां पर तुम करोगे स्ट्राइक तो हम लंदन में कर लें ड्रोन स्ट्राइक। लेकिन अगर वही अल्ताफ हुसैन जिसका नाम लेने पर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी है, जिसका नाम लेने के लिए भी आपको कायद MQM कहना पड़ता है या बानी MQM कहना पड़ता है और MQM लंदन का सरबराह कहना पड़ता है, उसका नाम भी नहीं ले सकते, क्या वो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान किसी मुआहदे के तहत आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी है, और इस पर मैं समझता हूं कि इदारे मुख्तदर हल्के उन्हें भी खामोशी तोड़नी होगी। और अगर ऐसा कुछ होता है ऑब्वियसली पाकिस्तानी अवाम रेजिस्ट भी करेगी इस चीज़ को, और जिस तरह के मामलात हैं इवन कराची के गयूर अवाम जो है वो भी इस मामले के अंदर पड़ेंगे। तो अब देखना यह है कि ये ऊंट भी किस करवट बैठता है, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।